जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SKS एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो आज का हमारा सेशन है यूपी एसएससी पेट का। इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं जीरो लेवल से। आपका हिंदी हिंदी के एक टॉप मोस्ट में फंसने वाला बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस है कि आप उसे देख के पर्सनों का धुआं धुआं कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से अच्छे ध्यान से समझेंगे और इस पे गौर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये अभी स्टार्टिंग का लेवल है। धीरे धीरे लेवल 0 से हीरो तक आपको ले जाया जाएगा। आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए और आगे आप देखते जाइए क्या होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है टा वर्ग। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है? पहले ता, था, दा, धा, ना, ये आप बोलिए। तो आपका जो जुबान लड़ता है कहाँ पे लड़ता है? मूर्धा पे लड़ता है कि दंत पे लड़ता है कि होस्ट पे लड़ता है कि कंठ पे लड़ता है? कौन सा आप गेस करके देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। तो ता, था, दा, धा, ना, ये सारे आपका ये दंत पे आके लड़ता है। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दंत सही हो जाएगा। टा वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सारे आपको खुद ब खुद ऑब्जर्व करके आप लगा सकते हैं इसका आंसर। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। और बाकी ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आगे आपको इससे थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस मिलता जाएगा। तो आज के 10 क्वेश्चंस में आप अपना लेवल्स बताइएगा, क्या है आपका लेवल्स। उसके बाद आगे उसी हिसाब से देखा जाएगा। तो पहला का आंसर है दंत। ता वर्ग का, जैसे ता वर्ग का है, ठीक है, जितने भी ता वर्ग के हैं, ता, था, दा, धा, ना, ये सब आपका दंत में आएंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पा वर्ग, अब आ गया पा वर्ग। तो पा वर्ग का हो गया हमारा, क्या होगा? पा, फा, बा, भा, मा। अब ऐसे बोलते जाइए, पा, पा, फा, बा, भा, मा। आप ऐसे बोलते जाएंगे तो आपका ये पा दंत से नहीं लड़ेगा। क्या? आपको क्वेश्चन पहले कट करना है। दंत से नहीं लड़ेगा, कंठ से नहीं लड़ेगा, कंठ से आता नहीं है, ठीक है ना। आपका पा, अगर आप बिना होठ जुड़ाए, अगर आप पा बिना होठ को लड़ाए अगर आप पा बोल सकते हैं तो होठ होठ नहीं होगा। लेकिन अगर आप पा होठ की सहायता से बोलते हैं तो आपका होठ्स होगा। आप ट्राई करके देखिए। पा, फा, बा, भा, मा, तो ये आपका सारे आपका कहाँ से लड़ते हैं? होस्ट से। तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होस्ट। आपका राइट आंसर होस्ट हो जाएगा। पावर का उच्चारण स्थान होस्ट हो जाएगा। सेकंड लेवल, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हंसी आ रही होगी आप लोगों को, लेकिन ध्यान से समझना, क्योंकि इसी बेसिक में आप लोग गलत करते हैं क्वेश्चंस में। और जल्दी जल्दी में, ओवर कॉन्फिडेंस में सारी चीज़ें आप गलत करके चले आते हैं, हमार सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। वर्णों के समूह को, जैसे एक मोती आप बनाते हैं तो एक धागे में, ठीक है, एक धागे में आप मोती को पिरोते हैं तो क्या बन जाता है? एक माला बन जाता है। क्या बन जाता है? माला। तो वैसे वर्णों के जो समूह है, ठीक है, वर्णों का समूह, उसे क्या कहेंगे हम? आप समझ गए होंगे क्या कहेंगे? वर्णमाला। समूह शब्द तो होगा नहीं, शब्द, वर्णों के समूह को समूह शब्द तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना, संयुक्त शब्द कहेंगे नहीं। आपका वर्णमाला, वर्णों के समूह को, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ABCD, या फिर छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या पढ़ते हैं? वर्णमाला में पढ़ते हैं। इससे एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी में क्या आता है? हिंदी में पेन टैब से लिख रहा हूँ, राइटिंग में थोड़ा दिक्कत है, परेशान मत होना। हिंदी में कुल
कितने अक्षर होते हैं या फिर वर्ण होते हैं? अक्षर है तो टोटल 52 है बेटे, टोटल 52 है। इसमें स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? स्वर आपका हिंदी में 11 है। अब यही संस्कृत का ले लिया जाए तो संस्कृत का आपका 9 होगा, ध्यान रखना, संस्कृत में 9 होगा लेकिन हिंदी में आपका क्या है? 11 है। और व्यंजन कितना है? व्यंजन है आपका 33। स्वर वो होते हैं, स्वर वो होते हैं जो बिना स्वतंत्र होते हैं, यानी बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से, यानी स्वर की सहायता से, स्वर की सहायता, इनकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता से बोली जाती है। एग्जाम्पल ले लें, ठीक है ना, जैसे का, तो ये का किससे बना है? क हलंत प्लस आ लग गया आपका, आ ये क्या हो गया? आपका स्वर हो गया। क्या हो गया? स्वर हो गया। तो ये स्वर, तो जितने हम व्यंजन लेंगे का से ज्ञ तक, ठीक है, ये सारे हमारे ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ये व्यंजन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, छत्रिक ज्ञ, ये तीनों, छत्रिक और ज्ञ तीनों कौन सा व्यंजन है? अब ध्यान से समझिए, व्यंजन कौन सा है? व्यंजन तो आपने पढ़ा है, लेकिन ये कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है कि उसमें व्यंजन है कि तावर्गीय है? पहले आप क्वेश्चन को पहले क्रॉस करना, काटना सीखिए। क्वेश्चन अगर कट गया तो आप सबसे पहले आंसर आपका मिल जाएगा। तावर्गीय, ता था दा धा ना, ये होता है, तो छत्रिज्ञा में ये तो मैच ही नहीं करता, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर अब ये कट जाएगा तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, पहले अभी इससे पहले से काटते हैं। उसमें व्यंजन ये होता है स, एक ये सा, सॉरी, ये तीनों सा उसमें व्यंजन है जो उष्मा उष्मा से निकलते हैं, ठीक है। जब निकलते हैं तो उष्मा पैदा होती है हमारे अंदर, तो ये भी नहीं है सा सा सा, ये तीन उसमें व्यंजन है, याद रखना, उसमें व्यंजन ये तीनों सा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? छत्रिज्ञा, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन अगर कहीं पूछा जाए तो आपको क्या मारना है? छत्रिज्ञा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। पुस्तक कौन सा शब्द है? अब इस पे ध्यान से समझना, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, हमें ये देखना है देशज विदेशज तत्सम तद्भव, इनमें में से कौन सा शब्द है? पहले ध्यान दो, पुस्तक, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है? तत्सम, तत्सम होता है हमारा संस्कृत शब्द, संस्कृत, संस्कृत शब्द। और तद्भव होता है हमारा हिंदी शब्द, हिंदी शब्द, उसी का हिंदी शब्द। तो पुस्तक का कौन सा शब्द है? पुस्तक भैया हमारा संस्कृत शब्द है, तो संस्कृत शब्द हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम में चला जाएगा, तत्सम में चला जाएगा। जितने भी संस्कृत शब्द हैं, ठीक है, वो हमारा किस में चले जाएंगे? तत्सम में चले जाएंगे। और जितने भी हिंदी शब्द आपको मिलेंगे वो आपको तद्भव में चले जाएंगे। तत्सम तद्भव का आगे एक एक्सप्लेनेशन वीडियो डालेंगे, उसमें आपको क्लियर टू क्लियर पता चलेगा। उसके बाद क्या है? आग कौन सा शब्द है? ध्यान दीजिए, एक होता है अग्नि, 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 अग्नि आग का ही पर्यायवाची है, लेकिन ये क्या है? संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द। ये आपका हो जाता, अगर अग्नि होता तो ये होता आपका तत्सम, लेकिन ये आग है, आग, ये आपका आग हिंदी शब्द है। क्या है? आग हिंदी शब्द। हम अपने दैनिक जीवन में भी इसका यूज करते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं इस शब्द का।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा तद्भव, आगे क्या हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। फूल कौन सा संज्ञा है, फूल। अब ध्यान दीजिए, फूल बहुत सारे फूल है दुनिया में, गुलाब हो गया, ठीक है, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, चमेली हो गया, कौन सा फूल ये नहीं बताया है, ठीक है ना, सिर्फ फूल बताया है। तो ये फूल क्या है, एक फूलों का समूह है, क्या है, जाति है। तो ये क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगर एक पर्टिकुलर फूल का नाम दे देता है, जैसे गुलाब हो गया, ठीक है ना, गुड़हल हो गया, एक चमेली हो गया, कुछ भी, कमलिनी हो गया, ये सारे कोई भी फूल का नाम दे देता, अगर नाम दे देता कि हाँ गुलाब फूल कौन सा संज्ञा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। लेकिन इसने सिर्फ फूल दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें चलो समझते हैं चारों को एक एक करके। नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक जातिवाचक में ध्यान दो, कोई जाति का बोध कराता हो, जाति का बोध कराता हो, बोध हो, ठीक है ना। जैसे फूल हो गया, ठीक है ना, लड़का हो गया, लड़की हो गया। अब वही व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक में, अब जैसे फूल का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया था गुलाब, लड़का का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया मोहन, ठीक है, लड़की का नाम एक पर्टिकुलर दे दिया राधा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो आज से उम्मीद है कि कन्फ्यूजन नहीं होगी। ईमानदारी कौन सा शब्द है, ईमानदारी ध्यान से समझिए, ईमानदारी, आप ईमानदारी, आपके अंदर ईमानदारी है या फिर आप बहादुर हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके अंदर की भावना, फीलिंग्स है, ठीक है ना, कहते हैं ये बहुत ईमानदार है, लेकिन वो चीज़ उसे दिखा नहीं सकते, ठीक है। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में एग्जांपल ले रहा हूँ, कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। तो उसे हम छू नहीं सकते, क्या नहीं, छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये हमारा भावना है, ईमानदारी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। इसे ना हम छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो बंदा या फिर वो बंदी या फिर वो इंसान क्या है, ईमानदार है, काफ़ी ईमानदार है, या फिर लड़ाकू है, या फिर बेईमान है, कुछ भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा में चली जाएंगी। ईमानदारी, ठीक है। अब कोई कह दे मैं बहुत बहादुर हूँ, ठीक है, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में आपका क्या जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आपका जाएगा जैसे टीम हो गया, जैसे इंडिया टीम, टीम हो गया, आर्मी हो गया, आर्मी, ठीक है। ये सब क्या चलते हैं, जत्थे में चलते हैं, क्या टीम एक रहती है, नहीं रहती, आर्मी एक रहती है, नहीं रहती, ये सारे। अब अंगूर का गुच्छा ले लो, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। अब ये अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर थोड़ी ना होगा भाई, अंगूर के गुच्छे में काफ़ी सारे अंगूर होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये आपको मैंने समझा चुका हूँ, ठीक है ना, समूहवाचक बचा था। अब पदार्थवाचक भी देख लीजिए। पदार्थवाचक में क्या होता है, पदार्थवाचक में जैसे कोई मटेरियल हो गया, सीमेंट, सीमेंट हो गया, दूध हो गया, ठीक है, और सोना हो गया, चांदी,
जिससे कोई चीज बनती हो, क्या जिससे कोई चीज बनती हो वो क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। इसका एक और नाम है द्रववाचक संज्ञा भी कहते हैं, क्योंकि दूध पानी ये सारी चीज द्रव में भी आते हैं, द्रववाचक। ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं मटेरियल नाउन। नेक्स्ट चलते हैं। मैं कौन सा पुरुष है, मैं में कौन सा पुरुष है। इसमें थोड़ा अटपटा आपको लगेगा, ध्यान दो। जब मैं अपने बारे में कह रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, मैं, हम, ठीक है, ये सब उत्तम पुरुष में हो जाएगा। मध्यम पुरुष में, मध्यम में, ठीक है ना, तुम्हारे बारे में कोई कहे, क्या हो जाएगा, तुम, तुम्हारे, ठीक है। और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन के बारे में कहे, क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में, अन्य में थर्ड पर्सन, जैसे वह, यह, ये सब अन्य पुरुष। जैसे जैसे वह, अब यहाँ आ जाता वह कौन सा पुरुष है, तो वह हो जाता अन्य पुरुष हो जाता, ठीक है ना। तुम, तुम्हारे, तुझे, ठीक है ना, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और हम अगर कोई भी पुरुष है, कोई भी इंसान है, अगर वो अपने बारे में कह रहा है तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तो मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। तेंदुआ कौन सा शब्द है भैया, तेंदुआ, तेंदुआ तो गांव गांव में सुनते हो, ठीक है ना। ज़्यादातर शेर नहीं कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, तेंदुआ। देख, तेंदुआ, तेंदुआ देशज शब्द है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़, शेर, बाघ, ठीक है ना, बाघ, चीता, ये सब विदेशज में आ जाएगा, ठीक है। और तेंदुआ ये सब गांव गांव में कहते हैं, ये सारा क्या हो जाएगा, आपका देशज शब्द हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। जय हिंद, वंदे मातरम।